वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक सीरीज से। और हमारा क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, जो कि 1 इसकी फर्स्ट टर्म है, फिर 4 16 इस तरह से सो ऑन है। तो हम चूंकि प्लस करते हैं सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को, जब हम सम करते हैं तो सीरीज कहलाती है। ठीक है, एक सीरीज है मस्ट बी टेकन टू हैव देयर सम इक्वल टू 341। ठीक है, तो कितनी टर्म्स का सम हम करेंगे कि हमें 341 जो है वो सम मिले। टर्म्स की तादाद बेसिकली हमने इसमें मालूम करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास n है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, या हमने कैलकुलेट करनी है, इसको मैंने लिखा। अब इसमें अगर हम सम देखें, s सब n, ये हमारे पास है 341। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट टर्म देखें a, वो कितनी है जी 1। और r अगर हम देखें तो r हमारे पास किस तरह से आ सकता है कि आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें। ठीक है, a2 को a1 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 4 आ रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो 16 को 4 पे डिवाइड करें 4 आता है। तो ये हमारे पास जो रेशियो बनी, कॉमन रेशियो बनी, वो कितनी बन गई है, वो 4 के इक्वल बन गई है। ठीक है जी, अब फार्मूला जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में डिराइव किया था सम के लिए, ये हमारे पास होता है एस सब एन इज इक्वल टू ए टाइम्स। अब देखें आर मैंने आपको बताया था, अगर आर जो है वो 1 से ग्रेटर होगा तो हम इसमें लिखेंगे आर पावर एन माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ आर 4 था, इसलिए जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए मैं ऐसा ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ बिकॉज आर जो है वो 1 से ग्रेटर है। ठीक है जी, आप देखें जी इसमें जो हमारे पास अब इस फार्मूला के हिसाब से वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें देखें तो एस सब एन, सॉरी इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये तो है 341 के इक्वल। ठीक है, इसकी जगह 341 आएगा। ए 1 के इक्वल है, आर 4 के इक्वल है, पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर 4 माइनस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 341, यहाँ पे बन जाएगा 4 पावर n, चूंकि 1 आप जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वही नंबर दोबारा आता है। 4 पावर n माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 को अगर यहाँ से रिमूव करना हो तो इसके 1/3 है ये बेसिकली लिखा हो, तो 3 से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जब ये 341 से मल्टीप्लाई होगा तो 1023 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1023, और ये इक्वल टू आ गया है 4 पावर n माइनस 1 के। इस 1 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और चलें जी इसको हम जब मूव करेंगे तो ये 1 ऐड हो जाएगा, 1023 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 4 पावर n। ठीक है, दिस इंप्लाइज के हम कह सकते हैं 4 पावर n इज इक्वल टू 1024। ठीक है, 1024। अब देखें नंबर सेम है, बेसिस भी इक्वल होंगी। ठीक है, तब भी नंबर इक्वल है। अब हम ऐसा करते हैं, देखते हैं कि 1224 के अंदर कितनी दफा 4 को मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है। तो 4 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4 2 टाइम 8 और 2 कैरी आएगा 22 बनेगा। 4 5 टाइम 22 कैरी 24, तो 4 6 टाइम होता है 24। ठीक है, इसी तरह फिर 4 के टेबल से अगर आप डिवाइड करें, 4 6 टाइम 24, 1 कैरी 25 में से 24 माइनस 1 कैरी 16, 4 4 आर 16। ठीक है, फिर 4 के टेबल से अगर हम डिवाइड करें तो 4 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24। ठीक है जी, इसी तरह 4 के टेबल से 4 4 टाइम, एंड देन 4 के टेबल से 4 1 टाइम। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 पावर बनती है कितनी जी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि n जो है हमारे पास वो 5 के इक्वल है। ठीक है, और वैसे भी अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें, लेकिन उसमें फिर हमें बेस 4 रखनी होगी, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, या हमें से फोर्थ जो लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो अप्लाई करना होगा। तो ये ज्यादा इजी कैलकुलेशन रहती है कि हम इसको एलसीएम इसका फाइंड कर लें। ठीक है, और डिवाइड करके हम जो है वो देख लेंगे कितनी दफा वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा कि वो नंबर के इक्वल
बन जाए उसका प्रोडक्ट। तो इसी के साथ आपने देखा कि जो मैप इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिक सीरीज से उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमने कैसे फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए फाइंड किया।